श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री राधा माधव की जय। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि चिन्हों के विभूषित हैं, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है तथा जिनसे दिव्य ज्योति छटक रही है, उनके कमल चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोता गणों को भी सादर नमस्कार करता हूँ और आप सभी का विनम्र अभिवादन भी करता हूँ। श्री राधा माधव की इच्छा और असीम कृपा अनुकंपा से आज की कथा से मैं श्री गर्ग संहिता का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। महर्षि गर्ग यादवों के कुलगुरु और पुरोहित थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम का नाम संस्करण और उपनयन संस्कार भी महर्षि श्री गर्ग ने किया था। भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का श्री गर्ग ऋषि ने 10 खंडों वाले गर्ग संहिता में अति सुंदरता और विस्तार से वर्णन किया है। प्रभु की कृपा से आने वाली कथाओं में मैं आप सभी के सम्मुख इस ग्रंथ के मन भावंत ज्ञानप्रद कथाओं का श्रवण कराऊंगा। आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से ही यह श्री राधा कृष्ण द्वारा दिया हुआ कार्य संपन्न हो पाएगा। भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से पहले सर्वप्रथम हम आज की कथा के माध्यम से श्री गर्ग संहिता के महात्म्य का श्रवण करेंगे। यह ग्रंथ परम भक्तिप्रद मोक्षदायी है। इसके एक एक शब्दों में श्री राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति का महासिंधु है। अनुरोध और आग्रह है कि कथा एकाग्रता और भक्ति भाव से श्रवण करें। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास देव जी को नमस्कार करते हुए और युगल छवि का ध्यान करते हुए मैं यह कथा महात्म्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो श्री कृष्ण को ही देवता मानने वाले वृष्णिवंशियों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन महात्मा श्रीमान गर्ग जी को नित्य बारंबार नमस्कार है। शौनक जी बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पुराणों का उत्तम से उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक सुना है। वह श्रोतेंद्रिय के सुख की वृद्धि करने वाला है। अब गर्ग मुनि की संहिता का जो सार रूप महात्म्य है, उसका प्रयत्न पूर्वक विचार करके मुझसे वर्णन कीजिए। ओहो, जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, वह गर्ग मुनि की भगवत लीला संबंधिनी संहिता धन्य है। तत्पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं, ओहो शौनक, इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना है। इसे सम्मोहन तंत्र में शिव जी ने पार्वती से वर्णन किया था। कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर जहाँ अलकनंदा के तट पर अक्षयवट विद्यमान है, उसकी छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों के अधिष्ठात्री देवी गिरिजा ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर से अपनी मन भावनी बात पूछी, जिसे वहां उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। पार्वती ने पूछा, नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कष्टहारी भगवान शिव, पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्त्र नामों को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाइए। महादेव जी बोले, हे सर्वमंगले, राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। माँ पार्वती ने पूछा, हे नाथ शिव, पुराण और संहिताएं तो अनेक हैं, परंतु आप उन सब का परित्याग करके गर्ग संहिता की ही प्रशंसा करते हैं। उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने इस संहिता की रचना की थी? हे देव, इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? हे प्रभु, यह सब मुझे बताइए।
सूत जी कहते हैं, अपनी प्रिया पार्वती का ऐसा कथन सुनकर भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय वे सभा में विराजमान थे। वहीं उन्होंने गर्ग द्वारा रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, राधा माधव का तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्न पूर्वक श्रवण करो। यह पापों का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतरण होने का विचार कर रहे थे, उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहल राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। तदंतर गोलोक में शेष जी ने कथा श्रवण के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः अपनी संपूर्ण कथा उनके सम्मुख कह सुनाई। तत्पश्चात शेष जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को यह संहिता प्रदान की। हे सर्वमंगले, फिर अपने पुत्र नर नारायण द्वारा आग्रहपूर्ण प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको इस अमृत स्वरूपणी कथा का पान कराया था। पुनः नारायण ने धर्म के मुख से जिस कृष्ण चरित्र का श्रवण किया था, उसे सेवापरायण नारद से कहा। तदंतर प्रार्थना किए जाने पर नारद ने नारायण के मुख से प्राप्त हुई सारी की सारी श्री कृष्ण संहिता गर्गाचार्य को कह सुनाई। यो श्रीहरि की भक्ति से सराबोर परम ज्ञान को सुनकर गर्ग जी ने महात्मा नारद का पूजन किया। पार्वती नंदिनी तब नारद ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता गर्ग से यो कहा। नारद जी बोले, गर्ग जी, मैंने तुम्हें संक्षेप में श्रीहरि की यशोगाथा सुनाई है। यह वैष्णवों के लिए परम प्रिय है। अब तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। हे विभो, तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करो जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, निरंतर कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने वाला तथा मुझ परम प्रिय लगे। हे विपेंद्र, मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण दैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूँ, उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्र को राजा बहुलाश को सुनाऊंगा। आगे महादेव जी ने कहा, देवर्षि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए यो कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह स्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूंगा। सर्वमंगले यो कहे जाने पर भगवान नारद हर्षोद्रेक से अपनी वीणा बजाते हुए और गाते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर गर्गाचल पर जाकर कविश्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलाश के संवाद का निरूपण हुआ है। यह श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्रों से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश स्वादिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। वह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रज के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान दिया तथा प्रयत्नपूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, तथापि पुत्र की उत्पत्ति ना हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। एक समय मुनीश्वर शांडिल्य स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी मथुरा में आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया। पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्षपूर्वक उनका
पूजन किया। फिर राजा महर्षि से कहते हैं, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म जर्जित दोष के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है, अपने उस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ। भला आप जैसे ऋषियों के लिए क्या ज्ञात है। मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। फिर महादेव जी बोले, उस दुखी राजा के वचन सुनकर मुनिवर शांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए बोले, हे राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो, परंतु उनके परिणाम स्वरूप एक भी कुल दीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। हे नरेश, गर्ग मुनि के संहिता के नवाह परायण रूप यज्ञ से मनुष्य स्वतः पावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूहों से भयभीत भय से और बंधनग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण विद्वान, क्षत्रिय विजयी, वैश्य खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। समय क्षण भंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए। इसलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बताया गया है। इसके आगे महर्षि शांडिल्य ने राजा को इस कथा श्रवण के सारे विधान और नियम को कह सुनाया। आगे महादेव जी बोले, मुनीश्वर शांडिल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयवत होकर प्रार्थना की, हे मुने, मैं आपका शरणागत हूँ। आप शीघ्र ही मुझे श्री हरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर शांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा पारायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिबाहु ने कथारंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर शांडिल्य की भली भांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य राशि, गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। हे सर्वमंगले, तब शांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला है। कथा समाप्त होने पर शांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिबाहु ने भक्ति पूर्वक ब्रजेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। उन सावरे सलोने के हाथ में वंशी और वेद शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों कामदेवों को मुंह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि शांडिल्य राजा तथा समस्त श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में लौट पड़े और पुनः विधि पूर्वक स्तुति करने लगे। शांडिल्य बोले, हे प्रभु,
आप वैकुंठपुरी में सदा लीला में तत्पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है। ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकाधिपति को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। राजा प्रतिबाहु बोले, हे गोलोकनाथ, आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। परमेश्वर, आप वृंदावन के अधीश्वर तथा नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। राधापते, व्रजांगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती हैं। हे गोविंद, आप गोकुल के पालक हैं। निश्चय ही आपकी जय हो। फिर रानी बोली, राधेश, आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम हैं। हे माधव, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। फिर समस्त श्रोतागणों ने कहा, हे जगन्नाथ, हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। श्रीनाथ, राजा को सुपुत्र तथा हम लोगों को अपने चरण की भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्राणतजनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, मुनिवर शांडिल्य, तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा। ब्राह्मण इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि है। इसी कारण यह गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दोषों को हरने वाली पुण्य स्वरूप और चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल को देने वाली है। कलयुग में जो जो मनुष्य जिस जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी की उन उन कामनाओं को पूर्ण करती है। आगे शिवजी कहते हैं, देवी, ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्धान हो गए। उस समय शांडिल्य मुनि को राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय, तदंतर मुनिवर शांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात रानी को गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम सुबाहु रखा गया। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहां पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विराम लिया, तब पार्वती ने पुनः उनसे कहा, हे नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। पुनः साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगले, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन की दूरी पर बिलवकेश वन में जो सिद्ध पीठ है, वहाँ कलयुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। मुने, उन्होंने श्रीहरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिलवकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहां गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। मुने, श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है, वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से आज की यह कथा संपन्न होती है, जिसमें हमने श्री गर्ग संहिता के महात्म्य का श्रवण किया। आने वाले कथाओं से इस ग्रंथ का शुभारंभ होगा। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद और प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।